खाना खिलाने के लिए इसका मम्मी थाली लेके पीछे पीछे दौड़ रही है। अरी जो है बदमाश दौड़ रहा है इधर उधर कुल्ही में दौड़ा रहा है अपना मम्मी का। देखो ना खाया क्या है तुम? 2 बाइट खाया नहीं हो गया इसका। खाओ खाओ अभी भैया ना क्या ला रहे अभी भैया अभी क्या ला रहे हैं अभी देखो ऐसा ही हो गया। देख देख अब फिर कहाँ चल दे देखो देख। तो आपसे गुड मॉर्निंग जोहर प्रणाम हमारे यूट्यूब चैनल में आपसे क्या स्वागत है। अभी अंश का दौड़ा कर खिला दिया, भूख लग गया इसको भी हमें भी, तभी चले आए हम खाना खाने के लिए। चलो अभी खाना खा। अंजलि आज क्या बनाई है? साग और रोटी और माड़ भात। और ये लाल साग पता है इस बार इस बार नया साल में इस बार फर्स्ट बार लाल साग बन रहा है। बना ही नहीं इस बार कभी। नीम वाला सब्जी कब बनाई है? नीम का नीम वाला हाँ वो तो बना, कितना बार बन गया, 2-3 बार। जब से ये होता है ना क्या बोलते हैं ये शिवरात्रि के बाद से खाया जाता है। तो हम लोग नीम क्या बोलते हैं आलू मिला कर खाते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। जो नहीं खाया ना खाइएगा, बहुत अच्छा लगता है। पहले हम भी नहीं खाते थे लेकिन अब हम भी शुरुआत में देखिए शुरुआत में थोड़ा तीता जैसा लगेगा, उसको खाने में थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन खाते जो थोड़ा सा हैबिट हो जाए ना, कोई भी पहला टेस्ट करके थोड़ा सा खराब लगेगा, उसके बाद हम लोग को तो पूरा एकदम हैवी से खाते हैं, हम तो पूरा खाते हैं। काजल जो है जैसे इस्तेमाल करती है जोमेटो बॉय का वायरल नहीं हुआ था उसी तरह से हंसती है, ये नहीं खाने खोजती है, इसको पता नहीं क्या हो जाता है, क्या होता है अच्छा नहीं लगता, दिक्कत लगता है। देखो अंजलि तुमको लगता है सर? शिवरात्रि के बाद से आप लोग कौन कौन खाते हो कमेंट करके जरूर बताना, या जो जो नहीं चखे अभी तक वो भी कमेंट करके जरूर बताना। चलो अभी हम लोग फिलहाल खाना खा लेते हैं। कुछ दिनों से अंश का भी तबीयत खराब था, इसलिए हम लोग ब्लॉग व्लॉग भी क्या बनाएंगे समझ में नहीं आ रहा था। मतलब सर्दी हो गया था, बुखार था, जो कि फिर आप लोग शॉर्ट्स में देखे होंगे तो पता होगा, जो मतलब फेसबुक देखे होंगे, नहीं तो अभी लगा देते वीडियो। तो अंश का तबीयत ख़राब था तो वही बुखार चेक करवाने लेके गए थे, तो उसी टाइम एकदम पूरा गुमसुम सा हो गया कि नया नया लोग भी देखता है ना तो एकदम चुपचाप हो जाता है, तो वही था। और बुखार के कारण भी थोड़ा सा इनका तबीयत ख़राब था ना, तो उसे दिखाने गए थे। तो जैसे कि हम लोग सामने में ही डॉक्टर घर था, वहीं पे गए थे दिखाने के लिए, फिर दवाई वगैरह लाएँ तो खाया है, तो अभी बुखार तो हट गया है, लेकिन सर्दी इसके आ रहे हैं, घड़ घड़ कर रहा है, क्योंकि सुबह सुबह इसका मम्मी को उठ के झाड़ू पोछा भी लगाना पड़ रहा है, सो इसीलिए। तो जानते हैं कि बच्चा का भी रहने से थोड़ा सा ही तबीयत बिगड़ने का चांसेस रहता है। अभी ठंडा गर्म वाला जैसे हो रहा है कि दिन में पूरा गर्मी और रात को पूरा ठंडा, इस तरह से होकर रह रहा है, तो इसके कारण भी मौसम चेंज होने के कारण भी ऐसे दिक्कत होता है। तो दोस्तों कल जैसे हम लोग गए थे हमारा आकांक्षा के घर गए थे, तो अभी जैसे कि हमारे बीच अभी अमर भाई नहीं रहे, बोलने भी हमको ही लग रहा। बहुत लोग पूछ रहे थे कि भाई जो कैसे क्या हुआ, तो हमें तो उतना जानकारी, बाकी आप लोग उनका थोड़े से पता चलेगा। हम लोग गए थे, अचानक पता चला कि सुबह ऐसे हमें फ़ोन किया था उनका भैया, तो हमको लगा कौन फ़ोन किया पता नहीं, अननोन नंबर था। तो फिर विजय भी फ़ोन किए हमको, बताएं कि ऐसे ऐसे बात है। तो हम तो शौक रह गए कि भाई अचानक ऐसे कैसे हो गया उनका, क्योंकि अच्छा से उनसे बात होता था हमारा, लेकिन कुछ महीने से बात नहीं हुआ था ठीक से, 2-3 महीने से, कि वह इससे पहले उनका बेबी का बर्थडे था या कुछ था प्रोग्राम, जो हम लोग नहीं जा पाए थे, क्योंकि हमारे साला जी का इधर देहांत हुआ था। उस टाइम हम लोग बोले कि 6 महीना तक कहीं भी पार्टी फंक्शन अटेंड नहीं करेंगे, इसीलिए हम लोग कहीं भी नहीं जा रहे। आप लोग देखे होंगे 6 महीना तक जहाँ जहाँ प्रोग्राम हुआ था बहुत हमारा कॉल आया, तो हम बोले नहीं 6 महीना तक तो हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, अभी होले उसके बाद ही कहीं जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग उधर कहीं भी नहीं जा पाए थे। और आज अचानक मतलब कल अचानक फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे उनका हो गया। सुन के हमें बहुत ख़राब लगा, अंजलि को भी। मेरे चलो जो भी हम लोग चलते हैं, तो उनका घर यहाँ से मतलब हमारा लगता है 50 किलोमीटर ऐसे कुछ होगा, 50-60 किलोमीटर ऐसे। तो फिर हम लोग इधर से गए, राजेश भाई और फगुनिया जी दोनों उधर से, और हम लोग दोनों अपना गाड़ी से अपना गए उधर से। फिर बोकारो में जगह एड्रेस हमें नहीं मिल रहा था, तो फिर वहीं पे रुकते हुए लास्ट में हम लोग जूस वगैरह पिए थे, जो कि आप लोग शॉर्ट्स दिखा देते हैं। अभी ये हम लोग जब गए थे उनका अमर भाई के घर, तो हम लोग को लोकेशन नहीं मिल रहा था, तो वहीं पे रुक गया था, बोले चलो थोड़ा सा जूस पी लेते हैं। तो वहीं हम लोग रुके थे, अंजलि जी और फगुनिया जी दोनों उधर बैठे हुए थे, और मैं वही ऑर्डर किए थे जूस का, तो वही भी बन रहा था। तो वहीं रास्ते पे हम लोग रुके थे, तो वहीं जूस वगैरह पी लिए, क्योंकि सुबह खाली पेट हम लोग निकले थे, तो इसीलिए पूरा भूख लग गया था। और वहाँ पर हमारा 11 साढ़े 11 बज भी गया था, लोकेशन नहीं मिल रहा था।
लोकेशन मिला तो बोकारो से फिर गांव उनका जो है वहाँ से 25 किलोमीटर और डिस्टेंस में था। तो फिर हम लोग जल्दी से वहाँ पहुँचे तब तक सब निकल गया था। तो फिर अंजलि लोग को घर में छोड़ दिए आकांक्षा के पास, क्योंकि वो भी बेचारी बहुत परेशान है, क्योंकि एक तो उनका भी लव मैरिज है और लव मैरिज जानते हैं क्या दिक्कत सहनी पड़ती है। अभी तो हमारे फैमिली मिल गए हैं लेकिन उनका वैसे स्थिति नहीं है अभी तक। और ख़ास करके वो भी अंजलि जैसे साव है तो वो भी साव है। तो मतलब होता है किसी घर फैमिली मान जाना, उनका नहीं मानना। तो अभी तक उनका माना नहीं। और ऐसी स्थिति में भी यदि साथ खड़े रहे तो अच्छा है, क्योंकि ऐसे नहीं भले किसी भी समय ना रहे, इस टाइम अपना बच्चा को कम से कम ये करना चाहिए। लेकिन जिसका मन में अब नहीं मिलने का अब क्या कर सकते। लेकिन हमको लग रहा है आई होप सब मिल जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि ऐसे दुख की घड़ी में कम से कम बच्चा के साथ रहना चाहिए। जाति पात लेके क्या रखा है समझ में नहीं आता है। एक दिन तो सबको मरना है, सबको जाना है। और जाति पात के नाम पे पूरा समाज अभी बटा हुआ, मतलब ऐसे लोग बटा हुआ कि एक क्लास में पानी तक नहीं पीना खोजते। अभी भी ये लोग बोलते हैं ना कि पढ़ा लिखा हो गया, चेंज हो गया, अभी भी आपको देखने को मिलेगा अब इसी तरह से। और यदि हो रहा है मिल रहा है तो लोग बोल रहे हैं कि अभी कलयुग आ गया इसीलिए लोग सब ऐसे कर रहे हैं, पानी खा रहा है, एक साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, कलयुग आ गया, सब दुनिया खत्म होने वाला है। बताओ, यदि सब लोग मिल के रहना चाहते हैं तो बोल रहे दुनिया खराब हो गया इसीलिए सब मिल के रह रहा है, सब उठ रहा है, बैठ रहा है। नहीं तो पहले दूर से ही रहते थे, कोई सटता नहीं था, ये नहीं था, तो उस टाइम अच्छा था, अभी खराब हो गया। इस तरह से लोगों का मानना है, क्या बताएं। तो अभी भी गांव में ये चीज़ आप लोग को देखने को मिलेगा ही, ये जाति पात को लेके। तो वही सब होता ही है सबको। लव मैरिज में कितना सहना पड़ता है बेचारी, वो भी कितना अगस्त में आके शादी की और अभी अपना अच्छा से रह रही थी अपना ससुराल में, सब कोई बहुत अच्छे हैं। लेकिन बेचारी का जो अपना छत्र छाया उनका हस्बैंड का वही नहीं रहा। और अभी छोटा सा बेबी है, सबसे मतलब इतना ख़राब लग रहा था देख के कि उनका बच्चा अभी करीबन 13-14 महीना का इसी तरह से है। और पापा का छत्र छाया हट जाना बहुत ही मुश्किल घड़ी होता है। अब बेचारी क्या करेगी। हम लोग तो वैसे साथ हैं ही, हमेशा रहेंगे सिस्टर का। लेकिन हमारा जैसे कि फगुनिया जैसे राजेश भाई से बात हुआ तो उन्हीं के थ्रू से हम लोग गए पहली बार। तो वही हम लोग गए थे बोकारो मीटअप पे। उसी टाइम उनसे हमारी बोकारो मीटअप था, उसी टाइम किसी अमित एफ उनसे भी भाई से हमारी पहली बार मुलाकात हुई। ठीक है, और इनसे भी हमारे उसी टाइम ही मुलाकात हुई थी। ऐसे जानते थे लेकिन मतलब पहली बार सामने से बात होना हमारा इस तरह से पहली बार ही मुलाकात हुई। तो और बहुत अच्छा लगा था बिहेवियर उनका। तो उन्हीं के थ्रू से फिर हमारा राजेश भाई से कांटेक्ट हुआ। फिर हम लोग का इस तरह से सब अपना ग्रुप में बने। वो आए भी थे, बाबू का मुजूठी था, मुजूठी में आए भी किए थे, हम लोग का अटेंड भी किए थे पार्टी में। लेकिन अचानक जब पता चला ना तो मतलब समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा क्या नहीं। उनका मतलब ऐसे प्रॉब्लम कैंसर का बता रहा था, तो उस वही बहुत इधर उधर इलाज करवाएं, फिर उसी कारण ही इतना कुछ हुआ। हम लोग को तो पता भी नहीं था इतना कुछ हो रहा है उनके साथ। हॉस्पिटल में है, घर तोड़ रहे, तो हम लोग को पहले भी जाते थे मिलने के लिए उनसे, लेकिन हम लोग कुछ पता ही नहीं। अचानक पता चला तो सुन के एकदम सदमा सा लग गया, भरे ये कैसे हो गया। सब कुछ हंसता खेलता था और मतलब खुद वो उनके साथ जो हो रहा था वो खुद अपना सोशल मीडिया पे नहीं डाल रहे थे, खुद कुछ ही भी नहीं, उनको मतलब लग रहा था कि अगला आदमी देखेगा तो क्या बोलेगा, इसलिए वो डाल नहीं रहे थे। बहुत ही खराब लगा कि भाई तो आने लगता है ना फट से। अरे डेली लाइफ है, लोग क्या लोग मतलब हंसी खुशी देखने के लिए थोड़ी रहते। सब कुछ ब्लॉग देखना मतलब क्या होता है कि हमारा पूरा लाइफ से जुड़े हुए हैं, वो देखते हैं। ये कॉमेडी वीडियो एक्टिंग वीडियो थोड़ी है कि वहीं तक देखना छोड़ देना। उस आईना हम लोग पूरा हमारा ब्लॉग होता है कि पारदर्शिता ब्लॉग होता है, जो भी रहता है हम लोग ओरिजिनल दिखाते हैं। इनका भी इसलिए बहुत दिन से वीडियो शायद नहीं आ रहा था, वही तबीयत के कारण कुछ दिन रेगुलर किए थे, फिर बीच में तो हम बोले चलो ठीक है अच्छा से करेंगे, लेकिन फिर से उनका इस तरह से हो गया। भगवान करे उनके आत्मा की शांति दे। ऐसे हम लोग के साथ ही क्यों हो रहा है, हम लोग के साथ ही कॉन्टेक्ट में जो जो हो रहा है ना, मतलब क्या बताए, बहुत ही बुरा स्थिति किसी के ना किसी के साथ अनुभव नहीं हो रहा है। हमारे फैमिली के बीच में भी देखे क्या क्या हो रहा है, आप लोग तो देख ही रहे हैं ब्लॉग के माध्यम से। और कोई कोई वो लोगों को लगता है मजाक, कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको लगता है मजाक कर रहे हैं हम लोग व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, कुछ नहीं।
अरे भाई रियलिटी आप देखो तब तो पता चले, कितना बार बोलते हैं रियलिटी देखिएगा तब ना। ये भी लोगों को मजाक लगे कि भाई ये भी हुआ नहीं, अभी वीडियो यदि नहीं मिले, फोटो नहीं मिले तो बोलेगा कि नहीं तुम लोग तो गया ही नहीं, मजाक है कर रहा है घर ही में बैठे बैठे। ऐसे है, मतलब इन लोग को एकदम A to Z साक्ष्य चाहिए, बात का वैल्यू नहीं इन लोग के पास। कुछ कुछ जो लोग हैं नेगेटिव फैलाने वाले, उनको मतलब एकदम साक्ष्य चाहिए कि हुआ है, हमको आंखों देखा सामने देखना है। तो आज आप देख लो सामने, यदि समझ में नहीं आता है तो फिर भी वो लोग को मजाके उड़ाना है, या मतलब होता है ना कि ये लोग सब सिंपैथी के ले रहा है, कुछ नहीं। तो भाई लाइफ जिसका गुजर रहा है वो दिखाता है बस, और क्या है। और हम वो लोग अधिकतर पता है कि अधिकतर देखते कुछ कुछ लोग हैं वो सैड ही लाइफ का देखना चाहते हैं, अच्छा जो आईना है उसको नहीं देखना चाहते हैं, खराब वाला ही देखना है उनको। मतलब क्या उनके साथ खराब हो रहा है, और खराब हो और खराब हो, इस तरह से। भगवान करे ऐसे थॉट किसी के पास और ना आए। एक तो उसका छोटा बच्चा है वो। तो यही बात है, अंजलि का वही देखे ना, मेंटली डिस्टर्ब हुआ था तो उनको सब कोई मजाक बोला कि मजाक कर रही है, कुछ नहीं है। कोई कोई लोग जो मतलब क्या, बहुत लोग मेरे हमेशा अंजलि की पूछती है कि कैसे अभी ठीक है ना, तबीयत ठीक है ना, तो सुन के बहुत अच्छा लगा। चलो भाई कोई तो समझ रहा है, कोई कोई एक दो मिल रहा है, वो बोल रहा है कि आप लोग तो नाटक कर रहे थे व्यूज़ के लिए। क्या बताएं, छोड़ो अभी ज़्यादा तो बोलना नहीं है। भगवान करे अमर भाई की आत्मा को शांति दे। ठीक है, हमारे बीच में वही क्रिएटर अभी नहीं रहे, बाकी हम लोग का कम्युनिटी कोई ये है भाई, सोशल मीडिया कम्युनिटी एक ऐसा हो गया कि हम लोग कहीं भी किसी का भी कुछ होता है तो खड़ा होता है, तो उनको भी लगता है कि हाँ चलो हम लोग के बीच में कोई तो है, नहीं तो कितना अकेलापन फील होता है। तो आप लोग से भी बोल रहे कि भाई जो जो ऐसे यूट्यूबर है, क्रिएटर है, मिलजुल के रहे, कब क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं। द्वेष भावना एक दूसरे रख के कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।